हर सीधी वन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। टेंसेस में हमने इससे पहले 3 टेंसेस और उसके जो 4 टाइप्स है, उस 4 टाइप में से इंडिफिनाइट, कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है वीडियो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो बॉक्स है उसमें लिंक भी मिल जाएगा, और राइट कॉर्नर में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप जा सकते हो। आज का जो वीडियो है उसमें फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस टेंस में हमें क्या याद रखना था? आईएनजी फॉर्म। अगर आपको सेंटेंस में कहीं आईएनजी फॉर्म दिख रहा है वर्ब का, तो वो कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। परफेक्ट में हमने क्या याद रखा था? तो परफेक्ट में हमने याद रखा था हैव और हैज और उसके साथ वर्ड का थर्ड फॉर्म, तो वो परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन अगर आपको हैव हैज और वर्ब का आईएनजी फॉर्म साथ में मिल रहा है, तो वो हो जाएगा अपना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अगर परफेक्ट टेंस का आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको अपर राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आपने कंटिन्यूस टेंस नहीं देखा तो उसका भी लिंक आपको दिख रहा है, वहाँ से भी आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दो चीज़ें इकट्ठा होगी, एक परफेक्ट की यानी कि हैज़ हैव, और एक कंटिन्यूस की मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसके अलावा इसमें एक और जुड़ेगा बिन। बिन मतलब मदारी वाला, स्नेक चार्मर वाला बिन नहीं, BEEN। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई के साथ हैव लगेगा, बिन, ईट का आईएनजी फॉर्म ईटिंग, ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर और सिंस। अगर आपके सेंटेंस में फॉर या सिंस दिखाई देता है तो भी वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस होगा। कुछ टाइम पीरियड भी दिया जाएगा, उसके आधार से भी आप पहचान सकते हो कि आपका जो सेंटेंस आपको दिया गया है वो कौन से टेंस के कौन से टाइप का है। यहाँ पर सिंस एंड अवर दिया हुआ है। नेगेटिव में चलेंगे। नेगेटिव में ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं। तो नेगेटिव में भी सब्जेक्ट हैज और हैव, बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ये सब वर्ड का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा जुड़ेगा NOT नॉट। अब यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी है। जगह इसलिए छोड़ी है ताकि उसको आप अच्छे से समझ सको। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट हैज हैव और यहाँ पर नॉट पहले लिखा है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हो तो हैज हैव के पीछे क्या आएगा? नॉट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल साथ में देख लेते हैं। आई हैव नॉट डैश ईटिंग एन एप्पल सिंस एन आवर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो बीन है वो नॉट के पीछे लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क वाला भी पहले देख लेते हैं। जैसे कि हैज हैव आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस जो भी आपको अदर वर्ड दिए हुए वो। यहाँ पर देखिए जो नॉट के पीछे क्या लग जाएगा? बीन। यहाँ पर भी नॉट के पीछे बीन हो जाएगा, सब्जेक्ट के पीछे बीन लगेगा। ध्यान रखिएगा, जब आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख रहे हो तो हैज और हैव तो पहले ही आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में बिन लगेगा, और आईएनजी फॉर्म है वो हमेशा बिन के पीछे होगा। तो जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेंड्स याद रखिएगा। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हो जाएगा? तो हैज और हैव की जगह इस्तेमाल हो जाएगा हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी आपको दिए। एग्जाम्पल देख ले, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस एन आवर। अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव में हैड के पीछे क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट हैड नॉट, उसके पीछे क्या आ जाएगा? बीन आएगा, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, ठीक है। यहाँ पर भी ले लेते हैं आई हैड नॉट, यहाँ पर बीन छोड़ रहे। आपको ध्यान रखना है कि जो नॉट है वो हैड के पीछे लगेगा और नॉट के पीछे क्या लगेगा? बीन लगेगा। वैसे ही जब आप क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जा रहे हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आपको याद रखना है जो हैड है वो हैड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे रहेगा, और ये जो जगह छोड़ी है वो जगह हमने छोड़ी है बीन के लिए, ठीक है। तो बीन जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्ब का जो फॉर्म है वो देख लीजिए, हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फॉर सिंस जो टाइम के वर्ड आपको दिए, और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल होता है।
एक परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों साथ में है तो बीन लगेगा, और वर्ब का कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी फॉर्म आएगा। बाकी तो जो SVO है उसके हिसाब से ही चलेंगे। नॉट जो है वो हेड के पीछे लगता है, बीन के आगे लगता है। वैसे ही जब आप उसको क्वेश्चन में ट्रांसलेट कर रहे हो, इंटरोगेटिव बना रहे हो, तो सब्जेक्ट के पीछे बीन आएगा और उसके पीछे आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम फ्यूचर टेंस के लिए। फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हैड और हैव हैज का जो इस्तेमाल करते थे वो हम विल शैल के साथ में करेंगे। ठीक है, बीन तो पीछे ही रहेगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो अगर एफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो एफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा फ्यूचर है इसलिए विल शैल, परफेक्ट कंटिन्यूस है इसलिए हैव बीन, कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस एन आवर। ठीक है, अब इसके हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में याद रखना है विल शैल के पीछे नॉट लगेगा। ठीक है, विल शैल के बाद में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। सब्जेक्ट, विल शैल, नॉट, फिर क्या हो जाएगा, हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस और अदर टाइमिंग वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल नॉट हैव बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस एन आवर। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल शैल आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, पीछे, बाकी का तो ऐसे के ऐसे कंटिन्यू रहेगा। इंटेरोगेटिव में याद रखना है कि पहले जो दो पार्ट है वही चेंज होने वाले आगे पीछे, बाकी का पीछे वाला जो पार्ट है वो सेम टू सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर जो विल शैल है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे रहेगा, बाकी हैव बीन ऐसे ही, वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी वैसे, ऑब्जेक्ट भी वैसे, फॉर सिंस भी वैसे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शैल आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस एन आवर। ओके, तो यहाँ पर जो 3 सेंटेंसेस के प्रकार है और उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देख लिया। दूसरा, हमने एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करके सारे जितने भी टेंस है उसके टाइप्स है उसके साथ जोड़ दिया। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले था इंडिफिनाइट टेंस। इंडिफिनाइट टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या होगा, तो SVO वर्ड का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो डू या डच के साथ नॉट का इस्तेमाल होगा। इंटेरोगेटिव कर रहे हैं तो डू और डच का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा। वर्ब के सेकंड फॉर्म में ईडी वाले जो होते हैं वो, अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो डिड का इस्तेमाल होगा नॉट के साथ। अगर इंटेरोगेटिव कर रहे हैं तो इस्तेमाल होगा डिड का। वैसे अगर फ्यूचर में बोलेंगे तो हम विल शैल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और SVO आपको याद रखना है। फिर हमने डिस्कस किया था इंडिफिनाइट के बाद कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस में क्या होगा, टू बी वर्ब का इस्तेमाल होगा, साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, SVO सेम ही, और उसको अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो EJMR के पीछे नॉट लगेगा। अगर इंटेरोगेटिव कर रहे हैं तो EJMR आगे हो जाएगा। उसके बाद हमने परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस किया। परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैव, हैज या हैड और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की अपने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हो जाएगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज, हैव या हैड के साथ बीन और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जो अगला अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा एडजेक्टिव और उसके काइंड्स के बारे में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।